आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, उनके साथ आपकी कौन सी कनेक्शन होगी, आज इस वीडियो पर हम सारी चीज़ों को जो है रिवील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि कौन है उनके हस्बैंड और उनके वुड बी वाइफ जिनके साथ उनकी मैरिज होने वाली है। फर्स्ट एनर्जी ही जो आ चुका है वो ये है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया था इन द पास्ट। बहुत पहले आपको इन्होंने ना इग्नोर करी जब आप इनको पसंद कर रहे थे। आपके क्रश होते हैं, शायद ये आपके क्रश होंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एंड आपने अपनी एनर्जीज़ के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू ना अपनी एनर्जी को इनको कहीं ना कहीं शो करी थी कि आप उनको पसंद करते हो, आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, आप उनको अपने लाइफ में चाहते हो। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे आपको जो है बहुत ज़्यादा बहुत बुरे तरीके से आपको जो है इग्नोर किया था। ऐसी वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अब वो इंसान करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके मैनिफेस्टेशन के चलते उस इंसान के लिए एंजल्स ने तो ब्लेस कर दिया है इस कनेक्शन को। अब वो इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा, आपके पास उनको आना ही पड़ेगा। उनकी सारी गुस्सा, जो भी चीज़ें, वो जो एरोगेंस, वो जो ईगो, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और वो जो भी सोच रहे हैं ना उनको उससे उल्टा आना ही पड़ेगा। उनको सारे के सारे जो भी उनके जो थॉट्स है वो सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मदर यूनिवर्स, एंजल्स ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट कर देंगे जब उनके साथ शायद कोई भी नहीं होगा और सिर्फ आप होंगे। बहुत सारा कार्ड्स आ चुका है, मैं सारे कार्ड्स को ले लूँगी और एक कार्ड लास्ट में लूँगी एंड देन मैं रीडिंग सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलो। यहाँ पे हालांकि मेरे को 1 कार्ड लेना था, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स जो है 3 आ गए। चलो अब एक एक करके मैं बता देता हूँ। आपके साथ ये कनेक्शन वो वाली कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत आप लोगों से रेजोनेट होगी। ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। और अगर बहुत पहले ही किसी 2-3 कार्ड्स की एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग आपको लगे कि ना ये मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है, देन यू कैन स्किप, यू कैन लीव द सेशन। बट अगर आपसे कनेक्ट हो रही है तो आपको लास्ट तक सुनना है। तो आपकी मैरिज ऐसे किसी इंसान के साथ होगी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी इसी टाइम पे। जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे वाले किसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने वाली है। देखो, क्योंकि ना हमेशा ही, और ये हमेशा से होते आ रहा है और ये हमेशा होता ही जाएगा, वो ये है जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ना तो कोई भी नहीं देख रहा होता है ना, लेकिन वो जो ऊपर में बैठे हुए हैं जगह, उनके जो बड़े बड़े आँख है वो हमेशा खुली हुई होती है और उनको समझ में है कि कौन किसके लिए सही है, कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उनके आपके लाइफ में ला ही देते हैं। और यहाँ पे आपको वो पर्सन ही मिलेंगे, आप जो भी हो, सर हो, मैम हो, लेकिन आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी जिनको आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, ये इंसान बहुत पहले ना आपसे जो है भाग रहे थे, आपसे जो है आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, आपको इग्नोर किए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपके एक्स हो, ठीक है, जिनसे अभी आपकी ब्रेकअप हो चुकी है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी मैरिज आगे जाके इनके साथ होगी। इन्होंने शायद आपको छोड़ दिया था, लेकिन इनको ना आप अपने गलती के लिए इनको पनिश किया जाएगा। इनके साथ भी वही चीज़ें रिपीट होगी जो इन्होंने आपके साथ करी, जो और ऐसे सिचुएशन मदर यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए क्रिएट करेंगे उस इंसान के लाइफ में, जिनको फिर रियलाइज़ होगा। देखो, रियलाइजेशन ही एक्चुअल में जो है सब है, ये दुनिया ही चल रही है रियलाइजेशन के ऊपर। जैसे आप हर रोज़ जब सोने जाते हो, थका हारा होते हो, तो आप सोने के लिए जब जाते हो तो आपको क्या होता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन है और मैं सोने जा रहा हूँ, वो एक एनर्जी है। उस टाइम पे आपकी जो है रियलाइजेशन ये है कि मेरे को अभी सोना चाहिए, मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर जब आप सुबह उठते हो तो क्या रियलाइजेशन के साथ उठते हो कि आज मुझे पूरा दिन काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं रियलाइजेशन से ही है।
अब इस इंसान ने गलत तो करी आपके साथ, आपके दिल तो दुखाया, आपको तो इग्नोर करी, आपसे ब्रेकअप भी कर लिया, लेकिन इन्हीं के साथ कमिंग टाइम पे आपकी जो है कनेक्शन बनेगी। और ये जो कनेक्शन है ये ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे अब ना उनको वो तकलीफ होने वाली है जो आपको उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि इस सिचुएशन पे आपको भी महसूस होगा तक वो तकलीफ, क्योंकि ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा ही होता है, जब एक इंसान दुखी होते हैं तो दूसरे इंसान भी दुखी ही होते हैं। तो ये पोर्शन भी दुखी ही होने वाले हैं। और अभी जब ये रीडिंग आप ये सुन रहे हो तब के पोर्शन जो है वो इंसोमेनिया से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से है, ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर शायद आपसे बात नहीं हो रही है, शायद वो आपको अपनी थॉट्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होगा, क्योंकि आपकी जब ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन होती है तो ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में वो महसूस ही हो जाती है कि आपके पर्सन जो है वो अच्छे नहीं है, वो तकलीफ में है, वो पेन में है। तो ऐसा इंसान, ऐसा कनेक्शन जहाँ पे शायद पास्ट से ही आप इस इंसान को जानते हो और आप लोगों के बीच की सारे के सारे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इश्यूज है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी जहाँ तक आपके जो है लड़ाई झगड़े थे वो सारे खत्म होंगे। क्या देख रहे हो? डेथ। डेथ का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, डेथ का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना एंड अ न्यू बिगिनिंग एज वेल। एंड यहाँ पे आप देखो कि एक पर्सन जो है वो एक हाथ में जो है स्टार्स लिए खड़े हैं, यानी कि अ न्यू होप, अ न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे जो वाइब्रेंट एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ जुपिटर एंड जुपिटर विल क्रिएट द द अट्रैक्शन, द आप लोग एक दूसरे से जब दूर थे ना, स्पेशली आपने इतना किया हुआ था ना उस इंसान के लिए कि आपको रिग्रेट नहीं था। आपको ये था कि मुझे पता है कि मैंने उस इंसान के लिए बहुत कुछ करी हुई है, लेकिन वो मुझे छोड़ के गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इनको मैनिफेस्ट करता हूँ। आगे जो है आपने क्या किया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, गॉड के ऊपर छोड़ दिया। आप प्रेयर्स तो करते थे हमेशा, आप उनको चाहते भी थे, लेकिन आपने क्या करी, आपने उनके लिए एक बुरा शब्द नहीं बोला, आपने उनके लिए एक दिन के लिए भी कुछ बुरा नहीं चाहा कि उसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन इन इंसान ने आपके वो एनर्जी को ना समझ पाया, ना ही जो है इन्होंने कोई एक्शन कर पाई। लेकिन अभी के टाइम पे ना उनको रियलाइजेशन हो रही है, अभी के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। और ये कम्बिनेशन जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से कमिंग 10 मंथ्स तक आप देखेंगे कि आप लोगों की जो है मैरिजेस होंगे, आप लोगों के कनेक्शन फिर से जुड़ेंगे। और अगर आप ऑलरेडी जिस कनेक्शन से डिटैचमेंट है वो अगर ऑलरेडी 10 मंथ्स हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही जल्दी आप लोगों की जो है रियूनियन हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आपकी और उस इंसान की जो कनेक्शन है, जो फिर से जो बिगिनिंग वाला जो सीन है वो 8 to 10 मंथ्स के बाद ही होगी। और ये इंसान अब सब कुछ उसको ना समझ आ रहा है, सब कुछ उसके सामने क्लियर हो रहा है। जो लोगों ने उसको मैनिपुलेशन करी थी ना, जिसके वजह से वो तुमको छोड़ के गया था ना, अब उसको बनिश हो रहा है, अब उसको समझ आ रहा है। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स थे, प्यार था मेन इम्पॉर्टेंट, आपने उस इंसान को इतनी प्रायोरिटी दी, इतनी प्यार दी, लेकिन वो इंसान ने आपको सिर्फ दुख दी, तकलीफ दी। तो फिर अब जब उनको भी सेम दुख और तकलीफ मिलेगा तो फिर उनके रियलाइजेशन कैसे होंगे, वैसे ही रियलाइजेशन इनके जो है हो रहे हैं। अब आपकी मैरिज किस तरीके से होगी, किस पर्सन के साथ होगी, ये तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। इनके फिजिकल फीचर्स भी मैं बता देती हूँ। इनके जो फिजिकल फीचर्स होंगे बहुत शाइन, बहुत ग्लो एक फेस पर होंगे, थोड़ा सा जो है हाइट लंबा हो सकता है। इनके जो नाम के अक्षर है वो मैं बता देती हूँ, AKRCSTMP, रुको, के, ठीक है, के भी है और H भी, ठीक है। ये सारे ज़ोडिएक्स के साथ आपकी जो है मैरिज होगी। अब कौन सी वाली कनेक्शन है मैम? ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है।
ये इंसान आपके जीवन में ट्वाइन फ्लेम बन के आए हुए हैं। ये इंसान आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन आफ्टर अ ह्यूज रियलाइजेशन, आफ्टर अ ह्यूज गैप, आफ्टर अ ह्यूज टाइम नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉकेज, उसके बाद फिर से कनेक्शन, फिर से बिगिनिंग, एंड देन इन्हीं के साथ जो है रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना। अच्छा, इनके पास मैम पैसे तो होंगे ना, काम धाम तो सही से करेंगे ना, बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत पैसे भी होंगे, लेकिन फ़र्क यहाँ पे वो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा। आपको वैसे फ़र्क पड़ता भी नहीं है इस इंसान के पास पैसा हो ना हो। अब इतना ज़्यादा इस इंसान के साथ जुड़े हुए महसूस करेंगे जब इनसे आपकी मुलाकात होगी, या फिर जब आपकी मैरिज होने के बाद चलेगी घर पे फैमिली में, तब आपको ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएगी ही नहीं। आपको जो है हमेशा चाहिए कि मेरे साथ मेरा ये इंसान, मेरा ये हस्बैंड हमेशा रहे। मेरे को तो बस ऐसा ही चाहिए कि मेरे साथ वो रहे, पैसे कम हो, मैं तो खुद भी कमाता हूँ, या फिर मैं खुद ही कुछ कर लूँगा, वो कुछ कर लेंगे, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरे को जो है पैसे से कोई फ़र्क नहीं है। मेरे को जो चाहिए वो है सुकून, मेरे को जो चाहिए वो कनेक्शन, मेरे को जो चाहिए वो इंसान के साथ हमेशा हमेशा रहना। तो ये जो मैरिजेस यहाँ पे ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ, अक्टूबर मंथ में हो सकता है बहुत सारे लोगों के मैरिज, अक्टूबर के बाद से बहुत सारे लोगों के मैरिज हो सकता है, और नहीं तो जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर विद इन 10 मंथ्स आप लोगों की मैरिज होगी। और मैरिज जो है लव मैरिज ही होगी, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी इंसान के साथ ही आपकी मैरिज होगी। अब अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो कि आप सोच रहे हो कि माँ मैं अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो ऐसे है कि उनको मैं नहीं मिल पाऊँगा, ऐसा ही कोई इंसान है जिनके साथ मेरी कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखो। आपको लग रहा है कि वो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन शायद आपको वो मिल जाए। वो साक्षी धोनी के साथ क्या हुआ था, साक्षी जी ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि धोनी जी के साथ उनकी मैरिज हो जाएगी, लेकिन हुए ना। तो आपके शायद ऐसे कोई क्रश हो जिनको आप सोच रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। आप अपने जो है मैनिफेस्टेशन को जारी रखो, आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। जय जगन्नाथ।